महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन और दानवीर कर्ण आमने सामने युद्ध लड़ रहे थे। जब जब कर्ण का तीर आता था, अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे खिसक जाता था, और जब जब अर्जुन तीर चलाते थे तो उसी तरह कर्ण का रथ थोड़ा पीछे खिसक जाता था। जैसे ही कर्ण का तीर आके अर्जुन के रथ पर लगता तो अर्जुन का भी रथ थोड़ा पीछे खिसक जाता। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की साहस और वीरता की प्रशंसा करने लगते, और अर्जुन का तीर जाकर के कर्ण के रथ में लगता तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ज्यादा प्रशंसा नहीं करते, तो अर्जुन से रहा नहीं गया, तो उसने पूछ लिया कि भगवान देखो, आप मेरा वाला तीर जाता है तो उसका रथ बहुत पीछे चला जाता है, और उसका आता है तो हमारा रथ तो थोड़ा ही पीछे खिसकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे उसकी प्रशंसा करना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे रथ पर तो स्वयं मैं विराजमान हूँ, और आपकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है। तुम्हारे पहियों को तो शेषनाग ने थाम रखा है, लेकिन तब भी कर्ण के तीर की ताकत देखो, थोड़ा ही पीछे खिसकता है, इसलिए वो तुमसे ताकतवर है। अर्जुन ने जब ये सुना और समझा तो उसका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया, टूट गया। कर्ण महाभारत का अहम किरदार है। कर्ण को लेकर बहुत सारी बातें दुनिया में कई सुनी जाती हैं। कर्ण से सीखने के लिए बहुत कुछ है। कर्ण की गलतियों से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वे कौन सी बातें हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत में कहना चाहता हूँ, मित्रता के खातिर सर्वस्व अपना बलिदान दिया था। धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, आपने सही पहचाना। वो कर्ण वाकई में ही महान था। तो चलिए समझते हैं उन 5 बातों को। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कर्ण के किरदार की। जिन्होंने महाभारत को पढ़ा और समझा वो कहते हैं कि कर्ण से क्या सीखें। कर्ण तो महाभारत को रुकवा सकता था, कर्ण ने ये नहीं किया। कर्ण की गलतियों से भी सीखा जा सकता है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि कर्ण की गलतियों से सीखिए। कभी जीवन में ऐसी गलतियां मत कीजिएगा। पहली गलती जो कर्ण ने की, हस्तिनापुर में जब सारे राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके वापस आए, कौरव और पांडव और सारे राजकुमारों की जो कला थी उसका प्रदर्शन करवाया जा रहा था, और सब अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर रहे थे। तभी वहां कर्ण पहुंच जाता है और अर्जुन को चेतावनी देता है कि आओ मेरे साथ, बताओ किसमें कितना दम है। और कर्ण जो था वो उम्र के हिसाब से युधिष्ठिर से बड़ा था, भीष्म से भी बड़ा था, यहाँ तक कि अर्जुन से भी काफ़ी बड़ा था। एज का बहुत डिफरेंस था। अपने से काफ़ी छोटों को ऐसे ललकारना शोभा नहीं देता, और यही पहली गलती कर्ण ने कर दी थी। दूसरी गलती जो कर्ण ने की थी वो थी भरी राज्यसभा में, जहाँ चौसर का खेल खेला जा रहा था। पांडव हार चुके थे, द्रौपदी को बुलाया गया, उसका चीरहरण किया जा रहा था। तब दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कहा कि ये गलत हो रहा है, इसको रोक दीजिए। तब कर्ण विकर्ण से बहस करने लगा और कहने लगा कि ऐसी स्त्रियों के साथ तो यही सब होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे, और वही सब जो शब्द थे, वही जो दृश्य था, वही महाभारत का कारण बना। कर्ण चाहता तो वो रुकवा सकता था, वहां नारी का सम्मान कर सकता था, लेकिन वो आवेश में आकर कहता चला गया और युद्ध का कारण बना। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी भी नारी का अपमान मत करना। जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को टूटने नहीं देना। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद जब होता है तो कर्ण कहता चला जाता है कि प्रभु मेरे साथ तो सब कुछ गलत होता गया। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभाने का मौका नहीं मिला।
गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिली, मुझे भटकना पड़ा, मेरे साथ हमेशा भेदभाव होता रहा। यहाँ तक कि द्रौपदी के वहां स्वयंवर में पहुंचा तो वहां भी मुझे अलग कर दिया गया। लेकिन कर्ण के जीवन से जो सीखने वाली बात है वो ये है कि उसने हर परिस्थिति में खुद को ढाला और उससे बाहर निकलने की सोची। जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था तो वो अपना गुरु ढूंढने के लिए खुद निकल चुका था और गुरु परशुराम के पास पहुंच जाता है। कर्ण ने खुद को तैयार किया एक योद्धा के रूप में, और जब जरूरत पड़ी तो अपने मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए महाभारत जैसा युद्ध भी लड़ा। तो कर्ण ये सिखाता है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। तीसरी बात जो कर्ण के जीवन से सीखने को मिलती है, शिक्षा का ही नहीं, शिक्षा देने वाले का भी उतना ही सम्मान कीजिए। कर्ण धनुर्धर विद्या सीखना चाहता था और गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। वहां से इनको लौटा दिया जाता है। कहा जाता है कि हम तो सिर्फ छत्री को सिखाते हैं। कर्ण को कैसे भी धनुर्धर विद्या सीखनी थी। तो कर्ण को पता चला कि भगवान परशुराम जी के यहाँ पर सीखी जा सकती है, लेकिन वे सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते थे। तो कर्ण ब्राह्मण होने का नाटक करके वहां पर पहुंच जाता है कि मैं भी ब्राह्मण हूं और शिक्षा ग्रहण करने लगता है। एक दिन भगवान परशुराम जी अपने शिष्य की गोद में सिर रख करके आराम कर रहे होते हैं और तभी एक बिच्छू आता है और कर्ण की जांघ में डंक मारने लगता है। दर्द तो कर्ण के बहुत हो रहा था, लेकिन कर्ण हटा नहीं कि कहीं गुरुजी की नींद ना खुल जाए। भगवान की नींद खुल गई तो बहुत गुस्सा होंगे, उन्हें विश्राम करने दिया जाए। तो कर्ण सह लेता है और बिच्छू चला जाता है और कर्ण की जांघ से खून बहने लगता है। कुछ समय के बाद जब भगवान परशुराम जी की नींद खुलती है, जो देखते हैं कि कर्ण की जांघ में से खून बह रहा है, तो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, इतनी सहनशीलता सिर्फ क्षत्रिय में होती है, कौन हो तुम। और परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम मेरी विद्या को तब भूल जाओगे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तुम्हें याद ही नहीं आएगा। कर्ण चरणों में गिर जाता है, भगवान ऐसा श्राप मत दीजिए। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं किस कुल से पैदा हुआ, कहाँ मेरा जन्म हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मुझे बस धनुर्विद्या सीखनी थी, इसलिए आपके पास चला आया। परशुराम फिर अपने शिष्य को दया करके अपना विजय धनुष दे देता है। एक और श्राप है जो कर्ण की मृत्यु का कारण बनता है। एक बार जंगल में राक्षस का पीछा करते हुए कर्ण दौड़ता चला जा रहा था और वो तीर चला देता है। वो तीर राक्षस की जगह गाय को लग जाता है। उस गाय का स्वामी ब्राह्मण होता है। जो ब्राह्मण देव आते हैं तो कहते हैं, तुमने क्या कर दिया, एक असहाय को मार दिया। तुम भी जब असहाय रहोगे तो तुम्हें भी कोई मार देगा। और यही होता है, युद्ध भूमि में जब अर्जुन से सामना होता है तो कर्ण विद्या भूल जाता है। कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है और अर्जुन तीर चला देते हैं और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सारा सार ये है कि जिसने भी शिक्षा दी उनका भी सम्मान कीजिए और जो शिक्षा मिली उसका भी सम्मान कीजिए। चौथी बात जो कर्ण के जीवन से सीखनी चाहिए, कर्ण ने ना सिर्फ मित्रता की बल्कि मित्रता को निभाया भी। हमारी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त होते हैं हमारे, लेकिन उन बहुत सारे दोस्तों में से बहुत कम दोस्त होते हैं जो हमारी दोस्ती को निभाते हैं। कर्ण को मालूम था कि जीत महाभारत युद्ध में पांडवों की होगी क्योंकि उनके साथ में भगवान कृष्ण खड़े हैं, लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया, एक बार भी ना नहीं कहा। अपने मित्र दुर्योधन को ये भरोसा दिलाता गया कि जीत हमारी होगी, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। दुर्योधन ने भी मित्रता निभाई। जो पांडवों ने कहा कि कर्ण कोई राजा नहीं है, हमसे युद्ध कैसे करेगा, तो दुर्योधन ने कर्ण को एक राज्य का राजा बना दिया था। कर्ण को जब महाभारत के युद्ध में पता चलता है कि उसकी जो असली माँ है वो कुंती है, वो पांडवों का ही भाई है,
तब वो माँ कुंती को प्रणाम करके कहता है कि माँ माफ करना, आपके 5 ही बेटे बचेंगे, लेकिन अर्जुन और कर्ण में से सिर्फ एक बचेगा। कर्ण को सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया अपने मित्रता के वचन को निभाने के लिए। और आखिरी 5वीं बात जो कर्ण के जीवन से सीखनी चाहिए, अगर आपने दूसरों से ज़्यादा कमाया है तो आपका कर्तव्य बनता है तो आप दूसरों के हित के लिए कुछ डोनेट करें जिसको आपने कमाया है। कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था। न सिर्फ उसने मित्रता निभाई, बल्कि दानी होने का जो गुण था वो भी जीवन भर निभाया। जब कर्ण अंतिम सांस गिन रहा था, युद्ध भूमि में घायल पड़ा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को याद रखेगा ये जमाना इसके वीरता के गुण के लिए और उसके दानवीर होने के गुण के लिए। तो अर्जुन ने कहा कि ये सबसे बड़ा दानवीर तो नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें अभी बता देते हैं। भगवान ब्राह्मण का भेष बदल करके कर्ण के पास पहुंच जाते हैं। कर्ण युद्ध भूमि में घायल पड़ा था और उनसे जाकर के कहने लगे कि आए तो हम आपसे मदद मांगने के लिए, लेकिन आप तो खुद ही अभी अपनी अंतिम सांस गिन रहे हो, तो चलिए हम चलते हैं। तो कर्ण ने कहा कि आप रुकिए महाराज, आप आए हो और खाली हाथ जा रहे हैं, आप खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। माना कि मेरी मृत्यु बस होने वाली है, लेकिन तुरंत कर्ण ने एक पत्थर उठाकर अपना सोने का दांत तोड़ करके उनको दे दिया। ये ले जाइए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गए। कर्ण, मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी दानवीर होने की क्षमता से बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे थे। सबसे पहले कर्ण ने कहा कि मेरे साथ में जिस तरीके से अन्याय हुआ, मेरे अगले जन्म में सुनिश्चित कीजिएगा कि मेरे वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय ना हो। कर्ण ने दूसरा वरदान मांगा कि भगवान आपका अगला जन्म मेरे ही राज्य में हो। और तीसरा वरदान मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसा व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली में कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। जीवन में 2 मित्र हमेशा बनाना, पहला भगवान श्री कृष्ण जैसा जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत हो, और दूसरा वो चाहे मृत्यु सामने खड़ी हो लेकिन फिर भी आपका साथ ना छोड़े। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।